मेडिकल केयर। ओके, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जी व्हाट सर। यू व्हाट यू आर डूइंग इन द प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं आप? एक्सप्लेन कर रहे हैं ना आप सर? नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सिनॉप्सिस पढ़े क्या? सर खाली सिर्फ थोड़ा देखा था। थोड़ा देखे। ठीक है। मेडिकल केयर यानी वेरी सिंपल एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या होता है, देर आर मेनी केसेस जहाँ पे आपको डॉक्टर का हेल्प होता है। तो जैसे अभी घर में आप एक काम करो, माइक को म्यूट करो। कुछ जी भी सर। डाउट्स जब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ या एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको डाउट्स आया तो अनम्यूट करके पूछो आप। ओके सर, ओके। ओके। तो मेडिकल केयर में क्या होता है, देर आर मेनी केसेस। जैसे आपके किसी के घर में क्या होता है, ऑपरेशन हुआ सो रहता है। ऑपरेशन होने के बाद उनको घर को लेके जाते हैं, लेकिन बीच बीच में उनको ऐसा एक इंजेक्शन देना होता है। तो इंजेक्शन देना बोलते घर वाले नहीं दे सकते। पेशेंट को हॉस्पिटल को लेके जाना और लेके आना वो बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज पेशेंट को स्ट्रेस हो सकता है उससे। तो तब क्या होता है, वी वांट सम नर्स कम टू आवर हाउस और वो हमारे को वो इंजेक्शन दे के जाएगा। दैट इज वन केस। सेकेंड केस, देर आर मेनी केसेस जहां पे पेशेंट को घर में ट्रीटमेंट चलते रहता है एंड वी वांट वन ऑफ द नर्स टू परफॉर्म द मेंटेनेंस, मतलब उनको देखने के लिए। आगे अगर समझो कि घर में कोई एज्ड पर्सन है, वो एज्ड पर्सन में घर में कोई अर्जेंट काम की वजह से बाहर जाने का है, तब वो पेशेंट के साथ कोई रहना कंपलसरी रहता है। मे बी पेशेंट है, एज्ड है, तो घर में कोई रहना उनके साथ अर्जेंट रहता है इन मेडिकल इमरजेंसीज। इन सच केसेस हमारे को क्या है बोलो तो वी हैव टू हैव वन मेडिकल पर्सन इन द हाउस इन दिस। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस रहते हैं। और मे बी यू वांट टू हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर इन दिस केस। तो दीज आर द केसेस वेयर द मेडिकल इश्यूज, जो हमारा मेडिकल केसेस रहता है, वो मेडिकल केसेस को हमारे को एक्सेस करना होता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं कॉल्ड एज मेडिकल केयर, जिसके अंदर वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज। जैसे डॉक्टर को मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेने का, और सेकेंड केस हमारे को कोई इंजेक्शन दे के, घर में पेशेंट है थोड़ा इंजेक्शन दे के जाना है या कुछ ग्लूकोज लगा के जाना है, तो वैसा था बोले तो वी नीड द मेडिकल हेल्प इन दिस। तो उसको हम यहाँ पे ये प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहले आप आपके प्रोजेक्ट के बारे में इतना आपके गाइड को या आपके एक्सटर्नल को बताना, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके दिखाना है। वहां पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव टू गो टू दिस पीसी। दिस पीसी में जाओ, वहां पे सी ड्राइव में आपके कॉलेज के सिस्टम में, सभी सिस्टम्स में ये इंस्टॉल्ड है आपके प्रोजेक्ट। तो यू हैव टू गो टू सी ड्राइव। दिस पीसी ओपन करो, दिस पीसी में सी ड्राइव ओपन करो। सी ड्राइव में एक फोल्डर रहता है कॉल्ड एज BACBCA। ओके, आपका कॉलेज का प्रोजेक्ट्स, सभी प्रोजेक्ट्स इसके अंदर रहता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसके अंदर आपका प्रोजेक्ट का नाम है मेडिकल केयर। तो यू हैव टू ओपन दिस मेडिकल केयर, और यहाँ पे बिफोर क्लिकिंग दिस server.bat क्लिक करने से पहले आप मेक श्योर करो कि नीचे कौन सा भी ब्लैक कलर का स्क्रीन ओपन नहीं होना चाहिए। तो द बेस्ट थिंग इज सभी विंडोज को क्लोज करो। क्लोज करने के बाद आपका प्रोजेक्ट रन करना है। तो प्रोजेक्ट कैसे रन करना, से वेरी सिंपल। server.bat बोल के फाइल रहता है, इसको डबल क्लिक करो। तो डबल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट व्हाट यू डू इज यू हैव टू, ओके एक सेकंड, उसका पाथ चेंज कर देता हूं मैं। ओके, तो यहाँ पे server.bat को डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन यहाँ पे क्विट द सर्वर कंट्रोल ब्रेक बोल के दिखाता है। तो दिखाने के बाद ये विंडो आपका पूरा एग्जीक्यूशन होने तक इसको क्लोज नहीं करना, इट शुड बी ओपन ओनली। अभी इसको मिनिमाइज करो। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट बोल के और एक फाइल रहता है, ये प्रोजेक्ट फाइल को डबल क्लिक करो। अगर ऐसा कुछ यस नो पूछता है तो क्लिक ऑन यस, तो इट विल ओपन द विंडो इन दिस केस। तो विंडो ओपन रहते ही हमारा एप्लीकेशन में हम क्या कर रहे हैं, क्लिनिक मैनेजमेंट, मतलब वहां पे हम पूरा अपॉइंटमेंट को यहाँ पे शेड्यूल करते हैं। तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए अगर आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है तो व्हाट यू डू इज फर्स्ट यू विल क्लिक ऑन साइन इन और साइन अप इन दिस।
साइन अप में क्या होता है, यू हैव टू रजिस्टर योर अकाउंट, क्योंकि ये सर्विस आपको यूज करना है, वो यूज करना है बोले तो कंपलसरी पहले आपको रजिस्टर करना होता है। तो रजिस्टर करने के लिए यू स्टार्ट एंटरिंग योर नेम इन दिस। मैं एक नाम लेता हूं, से सचिन बोल के एक यूजर नेम चाहिए। उसके बाद फर्स्ट नेम अगेन आई विल गिव सचिन, लास्ट नेम कुमार बोल के देता हूँ। देन उसका ईमेल आईडी sachin@gmail.com बोल के टाइप करता हूँ एंड देन एंटर द पासवर्ड। पासवर्ड जब देते रहते हैं कंडीशंस को चेक करो। योर पासवर्ड कैन नॉट बी टू सिमिलर टू अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन। पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होना चाहिए और पासवर्ड कॉमनली यूज नहीं होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी न्यूमेरिक इन दिस, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं मोबाइल नंबर को डाल देते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो I'll do one thing, यहाँ पे I'll give a password as कोई और नेम संतोष, तो डाल दिया। उसके बाद क्लिक ऑन सबमिट। अगर आपका सब कुछ डेटा ठीक है तो सक्सेस देगा, नहीं तो इट इज शोइंग अ मैसेज सेइंग दैट ये यूजर नेम ऑलरेडी कोई ले चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल चेंज इट इन दिस केस से सचिन GLB। ओके, सचिन GLB बोल के नाम दे देता हूँ। पासवर्ड को फिर से टाइप करना, से SANTOSH123 और SANTOSH123 और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम रहना एंड क्लिक ऑन सबमिट। तो क्लिक करते ही इट हैज एग्जीक्यूटेड और आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि साइन अप कंप्लीटेड। साइन अप कंप्लीट होने के बाद ही इमीडिएट वो एप्लीकेशन में ओपन हो गया, दैट इज इट हैज लॉग्ड इन दिस केस। तो यहाँ पे आपका ये होम पेज रहेगा। देन यू क्लिक ऑन ऑनलाइन बुकिंग। ऑनलाइन बुकिंग में आपको क्या चाहिए, मैं बोला था कि देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन दिस केस। जैसे डॉक्टर चाहिए आपको तो डॉक्टर केयर बोल के बताओ, अगर आपको नर्स चाहिए तो नर्स केयर बताओ, अगर आपको मेडिकल सोशल सर्विस चाहिए, मेडिकल सोशल सर्विस यानी मैं किसी डॉक्टर को बुला के आई वांट टू हैव अ कैंप इन दिस केस, मैं एक कैंप बुलाने का है, तो तब हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ द कैंप सोशल सर्विस के लिए बुलाते हैं। अगर नहीं तो लास्ट ऑप्शन होम मेकर और बेसिक असिस्टेंस केयर। होम मेकर यानी आपके घर का काम के लिए, घर में चेकअप या ट्रीटमेंट के लिए, या बेसिक असिस्टेंस केयर के लिए हमारे को सर्विस चाहिए बोले तो वो सर्विस को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो मेरे को अभी चाहिए एक नर्स चाहिए, सो आई सेलेक्ट द नर्स। आपको कौन सा डेट को वो नर्स का सर्विस चाहिए, तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे, इट विल बी करंटली फ्रॉम टुमारोज डेट इन दिस, वो ऑटोमेटिक कल का डेट से आ जाएगा। सो यू हैव टू सेलेक्ट अ डेट। मेरे को चाहिए कि से 10 तारीख को मैं जा रहा हूँ, तो आई सेलेक्ट 10th इन दिस। तो 10th सेलेक्ट करके कंटिन्यू बोल के क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद 10th को कौन सा टाइम को चाहिए, सो यू विल सेलेक्ट द टाइम पीरियड इन दिस। ये टाइम पीरियड में उनका टाइम रिस्ट्रिक्शन रहता है कि 3 PM से 7 PM तक ही उनका सर्विस मिलेगा। ओके, सो यू विल सेलेक्ट कि उनको 3 बजे आना चाहिए, सो सेलेक्ट सबमिट इन दिस। तो क्लिक करते ही अपॉइंटमेंट सेव्ड, आपका अपॉइंटमेंट वहां पे उनका सेव हो गया। तो दैट कम्स अंडर द ऑनलाइन बुकिंग, मतलब ऑनलाइन बुकिंग में दीज आर ऑल द सर्विसेज इन दिस। उसके बाद स्टाफ पैनल बोल के क्लिक करो। यहाँ पे आपने जो रिक्वेस्ट किया था वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। यू कैन सी नेम सचिन था, कुमार लास्ट नेम है, वो नर्सिंग सर्विस चाहिए उसको, और कौन सा डेट को चाहिए एंड व्हाट इज द स्टेटस इन दिस केस। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आप चाहे तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट किए बोले तो सर्च करने के लिए भी यू हैव द सर्च ऑप्शन। अभी नेक्स्ट यूजर में जाएंगे। यूजर में यू हैव यूजर पैनल बोल के ऑप्शन होता है, क्लिक करो यूजर पैनल को। यूजर पैनल के अंदर आपने जो भी पहले आपका डेटा रहता है, आप जो भी अपॉइंटमेंट पूछे हैं वो अपॉइंटमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यू कैन सेलेक्ट विच एवर ऑप्शन यू वांट इन दिस केस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम वी नीड टू सेलेक्ट फॉर एडिट अपॉइंटमेंट। अगर कोई टाइम टेबल चेंज हो गया, इन दैट केस यू कैन गो फॉर एडिट अपॉइंटमेंट। एडिट अपॉइंटमेंट में फिर वही डेटा रहता है, तो आपको जाके 10th को ही चाहिए, सो आई सेलेक्ट 10th, कंटिन्यू, एंड देन वो 3 PM के बदले में मेरे को चाहिए 5 PM को, आई सेलेक्ट 5 PM इन दिस केस एंड सबमिट किया। तो सबमिट करे तो अभी मेरा ऑनलाइन बुकिंग चेंज हो गया, दैट इज आई शो यू। सो स्टाफ पैनल में यहाँ पे देख सकते हो 5 बजे, पहले 3 बजे का लिया था, तो अभी 5 बजे का मेरे को चाहिए डॉक्टर सर्विस इन दिस केस। तो पहले नर्स का सर्विस लिया था, नाउ आई एम टेकिंग डॉक्टर सर्विस ऑन द सेम डेट इन दिस केस। ओके, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं,
हमारा शेड्यूल जो है वो शेड्यूल को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टेटस देख सकते हैं, इट इज पेंडिंग। तो यहाँ से इसका काम होने के बाद साइन आउट कर लो। साइन आउट करने के बाद द नेक्स्ट ऑप्शन इज यू कैन लॉग इन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर इन दिस केस। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करने के लिए साइन इन बोल के क्लिक करो। आपका एक यूजर नेम पासवर्ड रहता है, ये यूजर नेम पासवर्ड को याद रखना है। दैट इज यूजर नेम इज एडमिन, पासवर्ड इज admin 123। ओके, क्लिक ऑन साइन इन। वो यूजर नेम पासवर्ड याद रखो, शायद इट इज admin and admin। तो यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड भी है एडमिन। तो मेक श्योर दैट वो यूजर नेम पासवर्ड को ठीक से याद रखो, याद रखे नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन के लिए पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। दैट इज उसको एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करने के लिए यहाँ से पहले लॉग आउट करो। लॉग आउट फ्रॉम हियर इन दिस केस। लॉग आउट करके आपका एडमिनिस्ट्रेटर का जो लॉगिन रहता है, आई विल जस्ट शो यू अ स्मॉल चेंज। डोंट हैव अकाउंट नहीं, यहाँ पे आप ऊपर क्या करना है, लोकल होस्ट कोलन 8000 के बाद एडमिन बोल के टाइप करना। यू हैव टू टाइप एडमिन बोल के क्लिक करते ही इट विल ओपन दिस पर्टिकुलर विंडो। तो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करने के लिए ये ऑप्शन यूज करते हैं, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन देने के बाद लॉगिन बोल के क्लिक करो। अगर यूजर नेम पासवर्ड ठीक है तो इट विल शो यू द एडमिनिस्ट्रेटर का होम पेज दिखाता है। होम पेज दिखाने के बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स बोल के एक विंडो रहता है, क्लिक ऑन द अपॉइंटमेंट्स इन दिस। तो जितने भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स है सब अपॉइंटमेंट्स दिख रहा है। जैसे आप देख सकते हो सचिन GLB, डेट 10 तारीख को 5 बजे, उसको स्टेटस पेंडिंग है। तो उसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद वहां पे आपको दिखता है कि सचिन का नाम है और डॉक्टर केयर चाहिए उसको, कौन सा डेट क्या टाइम को चाहिए, वो कितने बजे रिक्वेस्ट भेजा था एंड स्टेटस क्या है। अभी स्टेटस को मैं क्या करता हूँ, हमारे पास अवेलेबल है, सो मैं उसको अप्रूव करके क्लिक ऑन सेव। तो जैसे क्लिक किया, नाउ यू कैन सी सचिन का स्टेटस, इट इज शोइंग इट इज अप्रूव्ड दिस। बाकी 2 एडमिनिस्ट्रेटर भी रिक्वेस्ट किए थे, उनका भी पेंडिंग है। तो ऐसे यहाँ पे उनको दिखाता है कि किसका अप्रूव हुआ, किसका पेंडिंग हुआ बोल के एडमिनिस्ट्रेटर उनको देख सकता है। ओके, इतना होने के बाद यू हैव अ यूजर बोल के एक ऑप्शन रहता है, क्लिक करो। जो भी यूजर्स रजिस्टर हुए हैं उसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे आज मैं सचिन को रजिस्टर किया था, सचिन GLB, सो यू कैन सी सचिन GLB का भी रिक्वेस्ट है। चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटर उनको डिलीट भी कर सकता है, ही हैज फुल परमिशन। तो उसको वो सिर्फ सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट सेलेक्टेड यूजर बोल के गो बोल के क्लिक किया तो वो यूजर डिलीट होता है। डिलीट नहीं करना है, सिर्फ उनको बताना है कि हमारे पास ये भी ऑप्शन दिया गया है। इतना करके यू कैन लॉग आउट इन दिस केस। तो हमारा जो रिक्वेस्ट किए थे वो रिक्वेस्ट अभी अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद अभी फिर मेरे को पेशेंट को, मतलब जो रिक्वेस्ट किया है उसको भी दिखाना चाहिए कि उसका रिक्वेस्ट अप्रूव हुआ है। उसके लिए हम क्या करते हैं, वी गो टू अगेन वही फाइल को और एक बार डबल क्लिक करो, प्रोजेक्ट बोल के साइन इन में जाओ, साइन इन ऑप्शन, यहाँ पे आपका यूजर नेम दैट इज सचिन GLB, पासवर्ड संतोष 123 दिया था शायद। तो यहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हैं, स्टाफ पैनल में जाइए। नाउ यू कैन सी वो स्टेटस जो पहले पेंडिंग था अभी अप्रूव हो गया, मतलब उस दिन को हमारे को एक डॉक्टर मिल जाएगा। ये इंफॉर्मेशन हमारे को अपडेट होता है। यूजर में जाइए, यूजर पैनल में इवन यू कैन सी हियर अपॉइंटमेंट अप्रूव्ड है। एक बार वो अप्रूव हो गया, यू कांट एडिट दैट इन दिस केस, क्योंकि जो भी वहां पे पेंडिंग स्टेटस रहता है वो पेंडिंग, जब तक वो पेंडिंग रहता है तब तक ही आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बार वो अप्रूव हो गया, यू कांट चेंज इट टू, यू कांट चेंज द स्टेटस इन दिस। इतना उनको बता के एक्सप्लेन करके दिखाना। यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस, एग्जीक्यूट करके उनको बताना पड़ता है। हैव यू अंडरस्टूड द एग्जीक्यूशन? हाँ सर। कुछ डाउट्स है आपको यहाँ पे? सर ये सब आप जितना बताए मुझे वो पूरा उनके सामने करके बताना पड़ता है हाँ, क्या? उनके सामने जैसा मैं आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या है बोल के एक्सप्लेन किया, उसके बाद पूरा एग्जीक्यूट करके दिखाया ना, उसी तरह हाँ सर। उनके सामने करके दिखाना आप। ठीक है, जी सर। अभी जी जो सर। भी क्लास मैंने एक्सप्लेन किया है उसका वीडियो बना रहा हूँ, तो वो वीडियो मैं हाँ ग्रुप सर। में डालता हूँ, तो वो वीडियो को सर ठीक से देख लो।
ठीक है सर, अच्छा होता सर, तो डाल दो सर। बाद में मैं एक दिन कॉलेज को आता हूँ तो कॉलेज को बुलाता हूँ, आप वहां पे प्रैक्टिस करो एक बार। ठीक है सर। हाँ, आपसे वो प्रैक्टिस करवाते हैं तो सो दैट यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस ऑन दिस। ठीक है। हाँ सर, सर हाँ, किधर डालते सर, पर्सनल नंबर पे? नहीं मैं कॉलेज को आ रहा हूँ, कॉलेज को ये एक्सप्लेनेशन पूरा होने के बाद। नहीं सर, वीडियो बना के